जाइए। अब लोग भी सोचते होंगे यार ये वीडियो बनाता कैसा है बंदा, लोग सोचते होंगे क्यों? क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब के सब मेरे सामने बैठे हो। क्यों? क्योंकि आप कमेंट करते हो। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शेयर मार्केट आपको अंदरूनी तौर से भी मजबूत होना है, यानी कि अपने माइंड से। ये माइंड का खेल है। यहाँ पर अपने माइंड को कभी भी किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब करके किसी के कहने पे ऐसी ज़िंदगी मत जीना कि जियो तो जियो, ऐसे जियो जैसे आखिरी पल हो। एक गाना है ना, तो भाई वो सोचकर अगर आप और इस माहौल का मकसद है आपकी ज्ञान की वृद्धि होना। ध्यान रखना, फिर कह रहा चाहे सरकार एक ऐसा काम करने जा रही है, एक योजना बनानी चाह रही है जिससे स्टील बनाने वाली कंपनियों को फायदा हो सकता है। इसे पैसा ले लेते हैं कि भाई महीने में दे दूंगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दे दूंगा, और हम ये निरंतर सालों से करते आ रहे हैं। या फिर कोई आपका तुलना किसी और वर्क से मत करना, यहाँ पैसा डूब जाता है। ध्यान रखना मेरी बात सर। आपको हर तथ्य समझा रहा हूँ किस किस चीज़ों से क्या क्या हो सकता है। शेयर की प्राइस किसी के कहने पे ऊपर जा रही है, उस पर बिलीव करके बैठे हैं, तो ये एक धोखा है। ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहो भाई मेरे लिए खाना बना दे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि सरकार के किस योजना से टाटा स्टील, सेल इंडिया और आपका कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया के अंदर हमें किस तरीके से अपनी नज़रों को देखना चाहिए और अपने विचारों को किसी कदम के चीज़ों के साथ अपनी विचारों को बढ़ाना चाहिए। देखो तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप शेयर की प्राइस किसी के कहने पे ऊपर जा रही है, उस पर बिलीव करके बैठे हैं, तो ये एक धोखा है। ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहो भाई मेरे लिए खाना बना दे, है ना। अब खाना कैसे बन रहा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो खाना है, खा लोगे, आप कहीं भी खा सकते हो। पर जिस चीज़ में फील्ड में आप कदम रख रहे हो, जब तक कि उसकी बारीकी आपको पता ना लगे, तब तक कि इसकी तुलना किसी और वर्क से मत करना, यहाँ पैसा डूब जाता है। ध्यान रखना मेरी बात सर। आपको हर तथ्य समझा रहा हूँ किस किस चीज़ों से क्या क्या हो सकता है। वहाँ पर खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, अंदरूनी माहौल को समझा रहा हूँ, और इस माहौल का मकसद है आपकी ज्ञान की वृद्धि होना। ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ, किसी के कहने पे ऐसी ज़िंदगी मत जीना कि जियो तो जियो, ऐसे जियो जैसे आखिरी पल हो। एक गाना है ना, तो भाई वो सोचकर अगर आप सारा का पैसा किसी के कहने पे एक शेयर पे लगा दोगे और कहोगे आज ही जी लो, कल का कुछ नहीं पता, भाई यहाँ बहुत कुछ पता है। 80, 90, 100 साल के अगर हम हो रहे हैं तब तो बात अलग है, तब तो बात हो सकती है अलग। अगर हम 60, 70, 50, 40, 22, 23 साल के हैं तो फिर हमारे लिए बहुत सारे कल पड़े हैं। तो आज का दिन कल की चिंता के हिसाब से ही शेयर मार्केट में जीना है। मैं आपको फिर बता दूं, किसी के कहने पे शेयरों को मत खरीदना। बहुत बता रहा हूं क्योंकि ये 3 से 6 महीने में बहुत उथल पुथल होने वाली है, ये आप आगे ही देख सकते हो। इसलिए किसी भी चीज़ को समझना है पहले, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बात करेंगे इंडस टावर क्यों निगेटिव हो गया है और क्यों उसके अंदर थोड़ी सी निगेटिव चीज़ हो सकती है। क्या उसकी तेज़ी के अंदर कुछ गिरावट या कुछ ठहराव या कुछ हमें समझना चाहिए, उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। आलोक इंडस्ट्री ट्राइडेंट उछलते ही सबके दिमाग में क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या ऐसा हो गया है, वो भी आज मैं आपको समझाऊंगा। एक और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा जिसके लिए मेरे पास कमेंट आया कि सर 80 रुपये में भेल आ जाएगा क्या इसके ऊपर मेरे विचार। देखो मैं विचारों पे काम कर रहा हूँ और विचारों पे काम करके ही हमें बढ़त हासिल हो रही है। मैं आपको इतने से एक बात बता दूँ, तो इन सारे विषयों पे आज बात होगी सर। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शेयर मार्केट आपको अंदरूनी तौर से भी मजबूत होना है, यानी कि अपने माइंड से। ये माइंड का खेल है। यहाँ पर अपने माइंड को कभी भी किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब करके शेयर में काम नहीं करना है। कभी भी आपको वैसे वर्क नहीं करना है जैसे आप सोचते हो कि मैं किसी से उलझ रहा हूँ और फिर शेयर मार्केट में आ रहा हूँ।
धोखा ही धोखा हो जाएगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, ये मार्केट पैसों की है और जब पैसा डूबेगा आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। तो सारा का सारा खेल आपको समझना चाहिए कि क्या मुझे मार्केट में करना है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, ये सारी बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं सर। देखो सर, ये जो मैं वर्क करता हूं ये शेयर मार्केट के अलावा हमारी ज़िंदगी में निखार लाने के लिए भी है। हम कभी भी डिस्टर्ब होकर शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। देखो सर, क्या होता है कभी कभी या तो हम किसी से पैसा ले लेते हैं कि भाई महीने में दे दूंगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दे दूंगा, और हम ये निरंतर सालों से करते आ रहे हैं। या फिर कोई आपका दोस्त, आपके जानने वाले आपसे हर महीने, हर 2 महीने में पैसा लेते हैं, फिर वो लौटा भी देते हैं। कोई लौटाने में प्रॉब्लम करते हैं, वहाँ पर आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो तुरंत इस चीज़ों से हमें दूर होना पड़ेगा। अगर हम किसी से इस तरीके से पैसा लेते हैं तो वो हमें निकम्मा कर रही है, वो हमारी सोच को डुबा रही है, आगे बढ़ने नहीं देगी। वो क्या होगा, हम पैसे लेंगे और हर महीने सोचेंगे कि किस तरह की हमारी सैलरी आएगी, उसको हम पैसा देंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ। और इसी तरीके से कुछ लोग जो आपसे पैसा लेते हैं, देखो सर 1-2 बार चलता है, 1-2 बार तो ज़रूरत सबको पड़ती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर निरंतर एक काम चलता जा रहा है तो मैं कहता हूं आज से उस काम को त्याग दो। एक तो आपका पैसा देना उसकी वृद्धि को रोकता है, क्योंकि वो आपको पैसे देने के लिए पूरा दिन उसी में लगा रहेगा। दूसरा, अगर हम पैसे लेते तो हमारे साथ भी ये होगा। तो ये सारी उलझनों से भी हमें दूर होना है। देखो सर, जब तक कि हम सुधरेंगे नहीं तब तक कि हमें मार्केट में कुछ नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बिल्डअप कर देगी। दूसरा, आपने पैसा दे दिया, वही पैसा अगर आप शेयर मार्केट बैंक में कहीं भी रखते, वो पैसा आपका कुछ ना कुछ बढ़ के ही मिलता। शेयर मार्केट में ज़्यादा मिल जाता है, पर उस चीज़ की सिलेक्शन करनी चाहिए कि आपके पास वो कौन से शेयर है। पर आपने किसी को पैसा दिया, निरंतर दे रहे हो, बार बार दे रहे हो, बार बार ले रहे हो क्या रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। 1-2 बार वो नहीं देगा, आप रात को नींद नहीं आएगी, फिर कहोगे यार कल को उससे मैं बात नहीं करूँगा, रिश्ते खराब होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी। तो हमें अपनी लाइफ को बड़ी स्मूथ तरीके से बितानी है। कम पर ही गुजारा कर लो, ज़्यादा की लालसा में ज़्यादा लेकर करना आपको, मुझको, ये सारी आदत हमें डुबाएगी और हमारा मन विचलित होगा। तो आज से ये भी करना बंद कर दो कि किसी को बार बार पैसा और बार बार किसी से पैसा लेना हमें बंद करना पड़ेगा। देखो तो क्या हो कि सरकार चाहे, सरकार एक ऐसा काम करने जा रही है, एक योजना बनाने जा रही है जिससे स्टील बनाने वाली कंपनियों को फायदा हो सकता है। इस बात को समझाने से पहले मैं थोड़ी सी गहराई की तरफ चलूंगा और देखूंगा, बताऊंगा कि जो हमारे देश की कंपनियां स्टील का उत्पादक करती है वो विश्व में दूसरा नंबर स्थान रखता है। इंडिया स्टील के वर्क में दूसरा नंबर है हमारे इंडिया का। और आपको एक चीज इसी तरीके से समझनी और है कि 7 करोड़ मैट्रिक टन की खपत जो होती है, वो कोकिंग जो कोयला होता है जो बाहर से मंगाया जाता है, करीब ये यहाँ की कंपनियां हैं 7 करोड़ मैट्रिक टन की खपत कर देती है। इसके अंदर छोटी बड़ी कंपनी सब कुछ आ जाती है। फिर आपको समझना है कि जो कोकिंग कोयला हम बाहर से मंगाते हैं, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, अमेरिका, इंडोनेशिया और इस तरीके से अलग अलग जगहों से मंगाते हैं। तो 75% आयात होता है। अगर वो 75% जो चीज़ आयात होती है, उस चीज़ के लिए अगर सरकार कुछ चीज़ करने जा रही हो, सरकार ऐसी सरकारी कंपनियों का एक समूह यानी कि ग्रुप बनाने जा रही हो। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ इंडिया में कोई अलग अलग तरीक़ों से कंपनियां खुद मंगा रही है। फिर ऐसी कुछ चीज़ें आ गई कि भाई 4 जनों का ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप क्या होगा, बाहर से इस तरीके से कोयला मंगाएगा, फिर यहाँ वाली कंपनियों को वो देगा। तो क्या होगा, साथ साथ यहाँ की कंपनियों को भी बेनिफिट होगा। तो यहाँ से कौन कौन सी कंपनी आपको बेस्ट लग रही है? देखो सर, स्टील में अगर हम बात करें तो टाटा स्टील जो बढ़िया नाम आ रहा है, सेल इंडिया बढ़िया नाम आ रहा है। ये स्टील के वर्क के लिए काम हो रहा है, क्योंकि अब मैंने आपको क्या बताया, ज़्यादा से ज़्यादा जो कोकिंग कोयला होता है उसकी खपत यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होती है, 75% बाहर से मंगाया जाता है। ये क्यों बातें उछली सर? देखो मैं आपको बताऊं, नामचीन, जब ऐसी वर्क, ऐसा वर्ल्ड आपके सामने आ जाए कि देश की नामचीन स्टील कंपनियां, अब नामचीन स्टील कंपनियों में आपको कौन कौन कंपनियां आ रही हैं, ये आप अपने माइंड में लगाना।
और उन्होंने सरकार को ज्ञापन दिया, सरकार से कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी ली, उनके नॉलेज में दी कि हमारे लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कोकिंग कोयला आयात करना, जिसकी वजह से हमारी स्टील का कारोबार चलता है। भट्टी में तो कोयला ही लगेगा ना। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने सरकार को किया। अब सरकार इस पूर्ति करने के लिए एक समूह बनाने वाली है। तो यहाँ पर मेरा एक नाम याद आ रहा है, कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया। देखो सर, ये दोनों कंपनियां हो सकती हैं क्योंकि कोकीन कोयले में आपको पता है कोल इंडिया वर्क करता है और देश की सबसे बड़ी वो कंपनी है। तो आपको समझना है कि अगर सरकार समूह बनाएगी, ग्रुप बनाएगी, तो इन कंपनियों को भी साथ लेगी। अंदरूनी चीज़ समझ में आ रही है, ग्रुप बनने जा रहा है बाहर से। देखो सर क्या होगा, कुछ सामान बाहर से मंगाकर फिर यहाँ वाली कंपनियों को देंगे तो दोनों कंपनियों को फायदा है। एक तो जो कंपनियां बाहर से कुछ मंगाती थी अब वो यहीं की कंपनियों से लेगी, और वो हैं सरकारी कंपनियां। तो सरकारी कंपनियों का समूह बन रहा है ये, चाहे वो बाद में प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी जो स्टील को उनको दे, पर अभी कोयले के ऊपर सरकारी कंपनियों का एक समूह बनाने की योजना सरकार कर रही है। इस न्यूज़ से आपको खुद ब खुद कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया और आपका टाटा स्टील, सेल इंडिया, इस तरीके की चीज़ों के साथ आपके दिमाग में आना चाहिए। इस कार्य के लिए सरकार बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और रूस से और मंगोलिया से भी कोयले, इस तरीके का कोयला मंगाने की, वार्तालाप करने की और अग्रणी हो रहा है। उनका सारा का सारा मकसद है कि इस तरीके से जो आयात होता है, कंपनियां परेशान हो रही है, उनकी चीज़ों को आसान किया जाए। ये एक कड़ी होती है, इस कड़ी को हमें समझना है ना। हमें वो नहीं समझना कि सर कोल इंडिया भाग गया था जी, एनएमडीसी भाग गया है, या फिर आपका वेदांता भाग रहा है जी, वोडाफोन आइडिया भागा जा रहा है, सुजलॉन भागा जा रहा है, कुछ गिर रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं। इसी में उलझेंगे क्या पूरी ज़िंदगी हम? बिल्कुल भी नहीं। जब तक कि हम आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं डालेंगे जिसके वजह से बड़े बड़े लोग वर्क करते हैं। जो मैं आपको एक सच्चाई रियलिटी बता दूं सर, जो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ना, ये आपको एक दो चैनल पर ही देखने को मिलेगी और वो बड़े बड़े चैनल होंगे। आलतू फालतू वाली चीज़ें हर जगह देखने को मिल जाएगी आपको। पर ये जो एनालाइज है, इसकी वैल्यू अगर किसी को समझ में आ जाए, बस वो ही उसका बेड़ा पार है। वरना तो कुछ चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती, किसी को आती नहीं सर, बाद में आएगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। ग्रुप बनने वाला है गवर्नमेंट कंपनी का, बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है। आपको क्या बताया जाए सर, 75% कोकिंग जो कोयला है बाहर से आयात किया जाता है। यहाँ की कंपनियां सालाना तौर पर, जो स्टील की कंपनियां हैं वो 7 करोड़ मैट्रिक टन की खपत कोकिंग कोयले की करती है। तो यहाँ पर विस्तार बनता जाएगा। देश में सबसे जो दूसरे नंबर की कंपनी है, विश्व में दूसरे नंबर की जो कंपनी है हमारी, ये स्टील की जो उत्पादक कंपनियां हैं, वो एक ऐसा वर्क करती है जहां हमारा स्थान स्टील पर उत्पादक करने में दूसरे नंबर पर आता है। सरकार इसमें भरपूर साथ देगी और उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पर योगदान वो करेगी। तो यहाँ से एक कड़ी मिल रही है, इसको आपको जानना पड़ेगा। देखो सर, एक मेरे पास कमेंट आया, सर भेल 80 रुपये में जाएगा क्योंकि 61% की भारी गिरावट के साथ जेफरीज ने, ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इसके अंदर निगेटिव चीज़ें बता दी हैं और वो कह रहे हैं कि एक साल के अंदर 80 रुपये तक भी ये शेयर आ सकता है, क्योंकि 2023 में ये शेयर ने बड़ी बढ़ोतरी कर ली। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस भी कंपनी के ऊपर ये चीज़ें उन्होंने एनालाइज की है, ये उनका मसला हो सकता है, उन्होंने क्या क्या सोचा है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि 80 के बाद ये फिर दोबारा नहीं जाएगा। उन्होंने जीरो तो नहीं कहा ना, उन्होंने एनालाइज करी होगी, अपने हिसाब से करी होगी। देखो सर, जो बड़े लोग होते हैं अपने एनालाइज कर लेते हैं। हो सकता है 80 के, मैं तो कहूँ 70-60 भी जा सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। पर अगर आपका मनसा भेल की फिलहाल जो तेजी हुई थी इसकी वजह से आपके दिमाग में ये आया हो, तो फिर ये शेयर आपके लिए नहीं है। देखो सर, आपको ये खुद भी पता है कि इसकी वीडियो मैंने आपके लिए कहाँ से बनाई थी और ये वहाँ से वहाँ है। पर क्या यहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए? क्या हमें कुछ चीज़ों को, अपने प्रॉफिट को खींच के कुछ शेयरों को आगे की तरफ नहीं देखना चाहिए? ये रणनीतियाँ बनेगी सर। देखो सर, बड़े बड़े ठगे से महसूस हो जाएंगे हम जब किसी शेयर को 100 में लेकर 500 तक देखना, फिर उसके बाद दोबारा से 100 में आना। ये तो चक्कर है, आ सकता है। कई शेयर आए हैं इस तरीके से, ज़रूरी कोई है? कई शेयर आए हैं, पर उन शेयर आने की वजह से उनका चीज़ें ख़त्म नहीं होती। हमें डरना वहाँ चाहिए जहाँ जिस कंपनी की सेल्स में दिन प्रतिदिन गिरावट हो रही हो,
लॉस बढ़ता जा रहा हो, सेल्स घटती जा रही हो, काम उसको मिल नहीं रहा हो, ऑर्डर उसको देखने को तरस जाती है वो कंपनी, तो वो तो लॉन्ग भी हमारा शॉर्ट हो जाएगा, फिर हम तो से निकल जाएंगे बेच के। पर क्या देखने को मिला है? वंदे भारत ट्रेन हो गया, थर्मल पावर वाली कंपनियों के लिए, प्लांट के लिए, उनके उत्पादकों के लिए काम करती है ना। एनएचपीसी के लिए ये भी वर्क कर रही है, तो कई चीज़ों के साथ ये वर्क करता है। वंदे भारत भी आपको नाम याद रखना चाहिए, टीटागढ़ के साथ कर रहा है, तो वो परियोजना लंबी भी हो जाती है ना। तो हमें ये नहीं सोचना कि 80 पे आ जाएगा, 80 पे हमें वहाँ डरना है जिस कंपनी के अंदर सब कुछ खत्म होता जाता है। तो मैंने आपको बताया ना सर, मैंने बीते दिनों आपके, आज वो 5वां दिन हो गया है कि अपने शेयरों को कैसे काबू में करें, वही फार्मूला इसके अंदर लग सकता है। तो सर फार्मूला लगाएंगे तभी सेफ रहेंगे, वरना हर एक शेयर को रखकर फिर वापस वहीं पर आना, ये तो सर विजय केडिया साहब ही कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो मेरे हिसाब से 80 पे या 70 पे, 60 पे या 200 पे, 300 पे जाए, हमें तो काम समझ में आ रहा है। और काम अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको अलग मंशा देखनी चाहिए ना सर। किसी के बातों में आकर कोई आपको अलग अलग तरीके से कह दे 400 में जाएगा या फिर 20 में आएगा, तो उसको न देखो सर, काम को आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, आजकल आपको 2 शेयर बड़े तेज़ी के संकेतों के साथ दिख रहे हैं, और आप इसके अंदर काफ़ी लोगों की तेज़ी वाली वीडियो अब देखने शुरू कर दी होगी आपने, और आपको मज़ा आ रहा होगा क्योंकि आपके पास आलोक इंडस्ट्री और ट्राइडेंट होंगे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा भाई ये तो जादू की झप्पी मिल गई, या फिर कोई हीरा मिल गया, कोहिनूर मिल गया। क्योंकि अभी तक तो ये शेयर ऊपर जा नहीं रहा था, अभी तक तो आलोक इंडस्ट्री को सब 20 रुपये में बेच के निकल के जा रहे थे, 17 में बेच के निकल के जा रहे थे, 22 में बेच के निकल के जा रहे थे। क्या कभी आपने मेरे माइंड से या मेरी वीडियो से ट्राइडेंट में या फिर आलोक इंडस्ट्री में वो चीज़ों को महसूस किया कि मैं आपको कहूँ कि भाई निकलो, बेचो, भागो? क्यों? साफ साफ मकसद है, उस मकसद को आपको समझना है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, इन कंपनियों में जान है, और इन कंपनियों को साल से 2 साल दे दो। आलोक इंडस्ट्री काफ़ी साल बाद, 3 साल बाद अपने ये लेबल दिखा रहा है हमें, है ना। और दूसरी तरफ आपको देखने को अगर मिलेगा, ट्राइडेंट भी आपको ये एकदम से तेज़ी दिखाई, और देखने को ये मिला आलोक इंडस्ट्री में तो हमें न्यूज़ देखने को मिल गई भाई 3300 करोड़ रुपए अंबानी जी ने इसके अंदर अपनी मंशा को देखा है ना। लेकिन ट्राइडेंट में तो नहीं देखने को मिला, ट्राइडेंट में तो अचानक से तेज़ी आ गई, 40 से ऊपर हो गया शेयर, ऐसी कोई न्यूज़ देखने को भी नहीं मिली है। कल को अगर ये गिर जाएगा फिर हम कहेंगे सर ये शेयर खराब हो गया। देखो सर, मकसद समझ लो, दोनों कंपनियों की सेल्स पर एक बार स्किनर पर जाकर दोबारा से देखो कितनी सेल्स है इनकी। 100-200 करोड़ की नहीं है सर, 1000 करोड़ की सेल्स है इनकी। और 1000 करोड़ की सेल्स करना, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, ज़्यादा ही है कि बच्चों का खेल है नहीं सर। तो अगर ज़्यादा ये निर्यात में काम करते हैं वो समझ लो, हमारे देश में क्या क्या होने वाला है वो समझ लो, तेज़ी हो रही है, काफ़ी सालों बाद हुई है, वो भी आप समझो कि भाई ब्रेकआउट तो हो ही रहा है, तो आगे की तरफ तो ये शेयर को जाना ही है। तो इनकी मंशा आपको समझनी है कि जिस तरीके से यहाँ पर निर्यात में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होगा, समझाया था, उस विधि को समझो, और किसी के कहने पे शेयरों को खरीदना बेचना बंद कर दो, बस आज से बंद करो। क्योंकि आप कहीं जाकर किसी की चीज़ों में फंस जाओगे, वो आपके हाथों से शेयर निकाल देगा, या फिर अलग तरीके से ऐसे बता देगा कि आप और ज़्यादा शेयर ले लोगे। तो आप अपनी रणनीतियों पे काम करो ना सर, आपको प्रॉफिट आ रहा है, ये तो आपकी हाथ के अंदर बॉल है, आप किस तरीके से उसे फेंकना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो आप समझो, आपको अपने दिमाग के ट्रिप करना है। दोनों शेयर पॉजिटिव है, मैं आपको बता दूँ, तो पॉजिटिव का मतलब समझो कि किस तरीके से होगा वो, है ना। दूर की दृष्टि के साथ इन शेयरों को देखना है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाले महीनों में होगी, वो रणनीति को समझिए सर, है ना। कल को 2-4 रुपये गिर जाएगा, आप सोचोगे मैं तो यार ऊपर लेके फंस गया इसको ना। बहुत से लोग कह रहे हैं मंडे खरीद लेंगे जी। सर रणनीति अगर अच्छी है तो जब मर्जी खरीदे, रणनीति अगर अच्छी नहीं है तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी सर, है ना सर। तो मेरे हिसाब से जिस भी कंपनी की सेल्स में ग्रोथ हो, अच्छी चीज़ें हों, उन कंपनियों की हिसाब किताब होल्ड वाली स्थितियों के साथ, देखो सर हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे हाथ से प्रॉफिट ना निकल जाए। तो जब आपको लगता है कि आपके हाथ से प्रॉफिट ना निकल जाए, तो वो फार्मूला लगाओ ना कि भाई 100 शेयर हैं, 30 को छोड़ दो, फिर 70 में मंशा देख लो, तो वो तो आपके हाथ में है। आप खुद से जीत सकते हो सर, दूसरा आपको जिता नहीं सकता। इन रणनीति को समझिए ना। हम उलझ जा रहे हैं चार्ट में देख के हम खरीदेंगे, चार्ट में देख कर हम बेचेंगे।
कुछ अलग रणनीतियों के साथ भी हमें उतरना पड़ेगा। मैं आपको अंदर की पिक्चर दिखा रहा हूँ, उन पिक्चरों को समझिए और शांति से बैठिए सर, क्योंकि माइंड अच्छा होगा तो सब कुछ हमारे साथ अच्छा होगा। क्या ऐसा कदम से इंडस टावर जो आज तक राजा बना हुआ था इंडिया में, क्या वो अब दूसरे नंबर पर आ सकता है? सर आ सकता है, ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। अभी तक आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टावर लगाने संचालन करने में इंडस टावर नंबर 1 था और आपको 2-3 दिन से काफ़ी तेज़ी इंडस टावर में देखने को मिली। इंडस टावर मेरी नज़रों में काफ़ी अच्छा शेयर है और आज इसकी मैंने पहली बार आपको एक निगेटिव चीज़ बताई है। अब निगेटिव आएगा तो निगेटिव ही बता दूंगा ना, कल को आप मुझे पकड़ लोगे सर कल ही तो आपने इंडस टावर को अच्छा बताया था, आज ये क्या बता रहे हो। तो भाई न्यूज़ भी तो टपक के आज ही आई है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे लिए कोई भी शेयर अच्छा नहीं, कोई भी शेयर खराब नहीं, है ना। एनएलसी इंडिया जब लगातार तेजी के संकेतों में आ चुका, वो पटरी में आ गया, मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी इसकी। क्यों? क्योंकि लोग ऊपर खरीद लेंगे, वहाँ से 25, 30, 50 गिरेगा, फिर लोग मुझे पकड़ेंगे। पर लोग ये नहीं देखेंगे भाई 100 रुपये से वीडियो बनाई थी उसकी। तो उन तथ्यों को मैं आपको समझा रहा हूँ कि 200 का तो लेवल इसने पार कर दिया। क्या इसके अंदर थोड़ी रुकावट आ सकती है? देखो सर, ये तो नहीं है कि किसी दूसरे खिलाड़ी के आने से कोई कंपनी भाग जाएगी। क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगी। अभी तक तो नंबर 1 बनी हुई थी कंपनी इंडस टावर, और वो मुझे पता है, आपको मैं बताने के लिए फिर से तैयार हूँ, क्योंकि ये एयरटेल इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी लेकर रखा हुआ है। फिर आपको ये भी पता है कि इंडस टावर को वोडाफोन आइडिया से भी पैसे चाहिए और उसके कारण ही इंडस टावर ऊपर नीचे करता है। 1 रुपये अगर वोडाफोन आइडिया भागा तो 10 रुपये आपको इंडस टावर भागते हुए दिखाई दिया है। एक कंपनी है ATC टावर, यानी कि अमेरिकन टावर कॉरपोरेशंस, एक कंपनी है, वो यहाँ से अपने व्यापार को, यानी कि इंडिया के व्यापार जो टावर में वो संचालन करती है, उसको यहाँ से वो समेटना चाह रही है। और उसने अपनी सारे टावरों का एक सौदा एक कंपनी से कर दिया जो करीब $2 अरब में हुआ है, जो कनाडा की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है ब्रुकफील्ड कंपनी। वो टावरों के संचालन में अच्छा काम करती है। उसने ATC से उसके टावरों के लिए $2 अरब का जो एक समझौता किया, उसकी वजह से जो अधिग्रहण करने के बाद वो अब इंडस टावर से भी बड़ा टावर का एक प्रदाता देश में हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी तक ब्रुकफील्ड जो इंडिया में वर्क करता है, उसके अंदर उनके टावर आपको देखने को मिलेंगे करीब 1,75,000 टावर हैं, और वो ATC के अगर अधिग्रहण करता है तो 2,53,000 टावर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हो गया। और प्रमुख चीज़ समझिए सर, जब किसी चीज़ में प्रमुख लग जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना। क्यों हो जाती है? क्योंकि ब्रुकफील्ड का सबसे प्रमुख ग्राहक जो देखने को मिलेगा रिलायंस जियो है। और जियो आपको पता है टेलीकॉम सेक्टर का नंबर 1 बनकर बैठा है यहाँ पर। तो उसका प्रमुख ग्राहक है ब्रुकफील्ड का जियो। और जियो जिसका ग्राहक है वो कंपनी अब इंडस टावर से ऊपर हो गई है। और इंडस टावर में एयरटेल का इतना बड़ा स्टेक, यानी कि यहाँ पर आपको निगेटिव लगने वाली चीज़ें इंडस टावर में निकल कर आ रही है, क्योंकि ब्रुकफील्ड अब यहाँ पर नंबर 1 चीज़ों के साथ खिलाएगा। नंबर 1 होता है सर, है ना। तो ये नहीं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे ये देखा जाएगा कि किस तरीके से इंडस टावर अब इस चीज़ों को करता है। लेकिन ये न्यूज़ में है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ में है कि इंडस टावर से ऊपर अब हो जाएगा ब्रुकफील्ड, क्योंकि उन्हें ATC का इस तरीके से अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। और आपको ये भी जानना है कि इंडस टावर के पास सितंबर तिमाही में जो उसके टावर लग रहे हैं वो कितने थे? 2,04,000 टावर हैं। और ब्रुकफील्ड के पास जहां पहले 1,75,000 टावर थे, तो ATC के साथ मिलने के बाद 2,53,000 टावर हो जाएंगे। मोबाइल के लिए टावर बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ATC जो है, इसको भी वोडाफोन आइडिया की पेमेंटों के साथ देखा जाता है। और वो चीज़ें आपको समझने की, इसका असर अब ब्रुकफील्ड के अंदर कैसे पड़ेगा, वो अपनी जिस ग्राहकों को वो अपनी सेवा देता था या उससे वो पैसा लेगा, वो किस तरीके से इन चीज़ों को रखेगा।
तो यहाँ से भी न्यूज़ निकल कर आ सकती है कि भाई अब ब्रुकफील्ड किस तरीके से अपने जो पैसे उसको लेने हैं वो किस तरीके से चीज़ों के साथ करेगा। तो थोड़ा सा आपको समझिए, अपनी बुद्धि को थोड़ा विस्तार करते जाइए। अब लोग भी सोचते होंगे यार ये वीडियो बनाता कैसा है बंदा, लोग सोचते होंगे क्यों, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब के सब मेरे सामने बैठे हो। क्यों? क्योंकि आप कमेंट करते हो, और जब आप कमेंट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सब एक एक शब्द सुन रहे हैं। मैं रात भर हैरान हो जाता हूँ, लोग एक एक शब्द सुन रहे हैं। कल मैंने कह दिया कि क्या मुझे किसी और तरीके की वीडियो बनानी चाहिए, लोगों ने कहा नहीं बिल्कुल सही है। मैं एक चीज़ से हैरान हूँ, एक एक शब्द सुन रहे हो आप। क्यों सुन रहे हो सर? क्योंकि हम सबको अच्छे मुकाम पर जाना है। जिसको जिसके अंदर दिलचस्पी लग जाए वो उसके लिए बहुत वैल्यूबल हो जाता है। आप अपने भगवान को किसी को मानते हो, आप मस्जिदों में नमाज अदा करते हो, या फिर आप मंदिरों में प्रार्थना करते हो, गुरुद्वारे में माथा टेक, हर जगह जो भी आप अपनी चीज़ें करते हो वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप पूरी श्रद्धा से कुछ चीज़ों के साथ विश्वास करते हो। तो ये विश्वास जो आपका है टूटने नहीं देना है कभी में, ये ध्यान रखना सर। लालच हमें कोई पकड़ेगा नहीं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंडस टावर से थोड़ा सा लंबा समय हमें बनाना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा हम सोच रहे हैं ना इंडस टावर भाग रहा है, तो अभी देखेंगे इस न्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने ये तो नहीं कहा गिरेगा, पर देखेंगे। निगेटिव तो हो ही गया है थोड़ा सा, क्योंकि वो उससे बड़ा कोई और खिलाड़ी मैदान में आ गया है। तो सारी मंशा को आपको समझना चाहिए कि आज की जो वीडियो है बड़ी महत्व है। इस महत्व चीज़ों को आपको समझना। यहाँ से हमें स्टील की चीज़ें निकल के आ गई, टाटा स्टील सेल, यहाँ पर हमें कोल इंडिया एनएलसी दिख गया, यहाँ पे हमें ऐसा ग्रुप दिख गया जिसने हमें सरकार जो हमें बता रही है कि ऐसा ग्रुप बनाकर जो 75% आयात करते हैं उन चीज़ों के साथ सरकार निकल रही है। यानी कि हमें ये भी पता लग गया कि कितनी स्टील की कंपनियां कोकिंग कोयले की जो खपत करती है कि 7 करोड़ मैट्रिक टन साल में करती है। तो यहाँ से भी हमारी वृद्धि बन रही है ना। तो वृद्धि को हम अपने बढ़ाते रहेंगे और काम अच्छा करते रहेंगे सर। तो आपको ध्यान रखना है सर कि कोई भी कंपनी या सरकार हो या कोई और भी कंपनी हो अपने न्यूज़ के द्वारा अपनी चीज़ों को बताती है तो उसके पहले कदम से ही उसके लास्ट कदम की कल्पना आपके माइंड में आ जानी चाहिए। क्यों आ जानी चाहिए? मैंने ग्रुप के बारे में आपको बता दिया कि किस तरीके के ग्रुप बना रहे, तो इसके अंदर से आपको क्या क्या विचार कौंध रहे हैं उस विचारों को आप अपने द्वारा देख लीजिए। फिर कह रहा हूं किसी को पैसा देना, बार बार कह रहा हूं मैं, 1-2 बार चलता है, बार बार की बात बताई मैंने आपको। कहीं आप सोचो सर आप पैसा नहीं देना, किसी को जरूरत है आप पैसा ही ना दो उसको। सर 1-2 बार 3 बार जरूरत पड़ जाएगी, लगातार तो जरूरत नहीं पड़ सकती किसी को। अगर लगातार जरूरत पड़े यानी कि उसकी आदत खराब है। तो आदत को सुधारेंगे तभी कुछ अच्छा होगा। जब हम किसी के पैसे से कुछ करना चाहते हैं तो समझ लेना कि हम अपने लिए, अपने वजूद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उसके पैसों से, उसके पैसे ही उसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने ऊपर विस्तार नहीं कर रहे हैं। छोटी जगह में घूम गए हम। तो इस छोटी चीज़ को भी आपको हटाना पड़ेगा। एटीसी का अधिग्रहण ब्रुकफील्ड करने की चीज़ों के साथ इंडस टावर देश में दूसरी टेलीकॉम टावर वाली कंपनी बन जाएगी, जहां पहले उसके ऊपर सरताज था, और अब बन जाएगी ब्रुकफील्ड, और उसका प्रमुख ग्राहक है जियो। ये आपको बड़ा दिमाग में लेकर चलना। ये बार बार मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों को समझने की शक्ति भी हमारी चीज़ों के साथ उतरनी चाहिए। भेल कंपनी 80 के पास आए या 200-500 के पार आए, उन रणनीतियों को भी आपको समझना है कि भेल करता क्या है। आलोक इंडस्ट्री, ट्राइडेंट सिर्फ इसलिए हमारे सामने आज अच्छे हैं कि ये बहुत सालों बाद कूद कर हमें दिखा रहे हैं और बहुत सालों से काफ़ी लोगों को फंसा रहे थे। तो आपको समझना है कि आपको किस नज़रों से इन कंपनियों की चीज़ों को समझना है, और जो चीज़ों को समझ लेगा वो बहुत दूर तक की दृष्टि के साथ जाएगा। मेरे पास 2 प्रमुख मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कंटिन्यू लोग इंडस्ट्री में पूछते थे। जब शेयर 17-16 तक भी आया ना, तब भी वो पूछते थे। देख लेना, वो कमेंट भी करेंगे। मैं उनको हर बार कहता था होल्ड। क्यों? क्योंकि होल्ड इज गोल्ड, और जब गोल्ड हो जाएगा कुछ, उस गोल्ड को जानने की दृष्टि भी तो सबके अंदर आनी चाहिए। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे।
तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।